नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, अब उसमें बहुत कम दिन बच गए हैं और आपकी रणनीति अगर मुझ पे निर्भर है तो मैं तो शामिल हूँ ही आपके लिए, लेकिन अगर आपकी रणनीति कहीं और पे निर्भर है, किसी और जगह से निर्भर है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है। अब बहुत कम शेष समय जो है उसमें अब आपके मन में बड़े सारे प्रश्न उठेंगे और उन सारे प्रश्नों का समाधान मैं हर संभव देने की कोशिश करता रहा हूँ या कर भी रहा हूँ। जैसे आज कुछ प्रश्न मुझ तक पहुंचे हैं जिसमें यह है कि बाहरी को कितना सीट मिलेगा, अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या सच में हमको डरना चाहिए जो फॉर्म आए हैं उससे, क्या इन फॉर्म को देखते हुए या इन कैंडिडेटों को देखते हुए क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ वहीं रहेगा जो पहले था या बढ़ेगा घटेगा, कौन सा टेस्ट दे इस समय। सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न तो यही है कि कौन सा टेस्ट दे इस समय, टेस्ट दे या नहीं दे तो कौन सा दे, कितने मार्क्स आए तो बेहतर है, अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कैसे बढ़ाएं, ये प्रश्न है। एक और प्रश्न आया था कल ही कि डेट याद नहीं रह रहे हैं, हिस्ट्री के डेट याद नहीं रहेंगे, करंट के डेट याद नहीं रहेंगे, बहुत सारे डेट्स हैं जो याद नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न और भी था कि साइंस से डर लग रहा है, साइंस मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने साइंस की वजह से कॉमर्स ले लिया, लेकिन देखिए अब दिक्कत यह है कि फिर यहाँ भी साइंस पढ़ना पड़ रहा है, क्या करूँ, पढ़ूँ या छोड़ दूँ, कामकाजी हूँ या कामकाजी हैं, समय नहीं मिल रहा है, बाल बच्चों को संभालना है, बताइए सर कोई तरीका बताइए, बस मुझे ये नौकरी किसी भी तरीके से लेना है। सीटेट और बीपीएससी में तालमेल कैसे बैठा है, सीटेट भी देना है, बीपीएससी भी देना है और कईयों को तो साथ में बीएड भी देना है, ये तीनों एग्जाम एक साथ देने हैं, सीटेट, बीएड और बीपीएससी। परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, कैसे जाएंगे आएंगे, क्या होगा, कहाँ रहना होगा, क्या दिक्कत होगा। और दो मेरे तरफ से हैं, दो क्या एक ही है मेरे तरफ से कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि भाई मेरे कोई एजेंट नहीं है, मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रहा, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, ना पीडीएफ का, ना पढ़ाने का, ना कुछ, ना किसी प्रमोशन का, किसी भी चीज का पैसा नहीं ले रहा। अगर मेरे नाम पर कोई पैसा मांग रहा है तो आप सतर्क रहिए, अगर कोई डरा रहा है, पैसा ले रहा है तो भी सतर्क रहिएगा। दूसरा, सर आप आंसर में पीडीएफ लगा करके दे दीजिए। हाँ, ये गलती तो मुझसे अब तक हो गई है, मतलब पॉलिटी में मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, बहुत यकीन के साथ आपको भरोसा दिला रहा हूं कि अब जो भी पीडीएफ आएगा ना, सब में आपके साथ में आपको आंसर सेट मिलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार पुनः पॉलिटी वाला जो पीडीएफ है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपसे मतलब प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं जल्द ही पॉलिटी का आंसर वाला पीडीएफ आपको दूंगा, बहुत जल्द। आप थोड़ा इसका वेट कर लीजिए। आइए अब एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कई बार तकनीकी समस्या के लिए खामी, मतलब अब माफी चाहते हैं हम आपसे। आइए, अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाइए, कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा तिल पों करने की, छोटा सा दिमाग लगाइए कि 80,000 पोस्ट है, ठीक है, और बिहार सरकार ने पहले कह दिया है कि भाई इसमें रिजर्वेशन जो है वो 50% महिलाओं को देंगे हम, यानी कि 40,000 जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे और 40,000 जो सीटें बची हैं ये पुरुषों के लिए बची हैं। सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कि इतने सीट मेल को मिलेंगे और इतने सीट फीमेल को मिलेंगे। अच्छा, अब आते हैं रिजर्वेशन पे, क्योंकि रिजर्वेशन भी उनका है इसमें। तो रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम अपर लिमिट है वो 60% है, यानी कि 60% सीटों पे वो रिजर्वेशन देंगे, यानी कि 40% सीटें उनकी जनरल की जाएंगी। तो इस 40,000 का अगर 40% आप निकालेंगे तो काउंट करके देख लीजिए, 40,000 गुना 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 16,000 जो सीटें हैं वो जनरल की सीटें हैं। समझ रहे हैं आप, 16,000 सीटें जनरल की सीटें हैं और बाहर के सारे लोग किस सीट पर आएंगे, वो ये 16,000 सीटों पर आएंगे। लेकिन ये 16,000 सीट किससे निकल के आ रहा है, ये मेल का निकल करके आ रहा है। मेल सीट 16,000 है जिस पर बाहर के लोग दावे करेंगे। अब फीमेल सीट है, इसका भी सेम सीन है भाई, इस पर भी तो 60% आरक्षण होगा ना, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सब करते करते 60 का मतलब चला जाएगा, तो 40% बच रहा है, यानी कि 16,000 पोस्ट इधर से भी निकल करके आ गया, यानी कि टोटल सीट जो है ना मेल और फीमेल का बाहरियों के लिए वो 32,000 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, और कल के अखबार ने ये बात छापी भी है कि 16,000 सीटों पर बाहरी को मौका मिलेगा। बस वो मिस्टेक ये कर गया कि मेल लिखना भूल गया, या वो ये भी लिख देता कि 16,000 मेल और 16,000 फीमेल। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं वहां तक ये आंकड़ा बैठ पा रहा है। समझ रहे हैं आप, यानी कि 32,000 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, बाहर के अगर हैं तो, अगर इन बिहार के भी हैं तो जनरल में 32,000 सीटों पर लड़ाई है।
अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, बिहार में जनरल पे भीड़ बहुत कम होगी, क्योंकि बिहार के अधिकांश लोग जो हैं, मतलब 90% लोग, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग ईडब्ल्यूएस में चले आएंगे। जो जनरल में आते थे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का लाभ ठीक ठाक मिलता रहा है। तो इसलिए बिहार के लोगों से जनरल में भीड़ नहीं है, ये याद रखिएगा आप। जनरल में भीड़ कहां से होगी? बाहर से होगी। लेकिन सीटें कितनी है? 32,000। तो इसलिए आपको सोचना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, अब एक प्रश्न आपका हो गया। दूसरा प्रश्न है कि कितनी फॉर्म आई है अब तक। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी तो खैर 20-21 तारीख को अपन बात कर रहे हैं, तो अब तो जो लोग फॉर्म भरेंगे वो रेयर ही भरेंगे, क्योंकि अब दुगना पैसा देना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीपीएससी फॉर्म सुधारने का मौका देगी, और वो दी। आप मेरी बातों पर भरोसा करें या ना करें, मैं जो कह रहा हूं वो सच निकलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं बीपीएससी के ट्रेंड को, समझ रहा हूं मैं। आप भी समझ रहे होंगे, आपके घर में भी लोग होंगे समझ रहे होंगे, बता रहे होंगे, बस आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके परिवार में कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा, बता रहा होगा कि आप पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन आप उसकी बात नहीं मान रहे होंगे, और आप हमारी वीडियो देख करके बात मान रहे होंगे, या यूट्यूब पर टहलते टहलते घूमते घूमते किसी की वीडियो देखते होंगे, फिर वही मानते होंगे जो आपके घर वाले कह रहे होंगे। इसलिए भरोसा करिए आप। करें, कितनी फॉर्म आई है? फॉर्म आई है 7,93,000। 7,93,000 टोटल फॉर्म आई है। इसमें एक फॉल्ट है, और वो फॉल्ट क्या है? अब एक बार इसका गणित समझिए कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरा है टोटल, मतलब रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराया है 8,50,000 लोगों ने। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और ये जो लोग हैं 8,50,000, ये सारे क्लास के हैं, मतलब ये 1 से 5, 9 से 10, 9 से 10, 9th to 10th, और इसी के साथ में 9th to 10th के बाद में ये 11th और 12th के साथ भी हैं। एक सेकेंड, ये मिसबिहेव कर रहा है। तो अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, टोटल रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो लोग हैं वो 8.5 लाख हैं। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा, अब पेमेंट कितने लोगों ने किया है? पेमेंट किया है 7,93,000 लोगों ने। इतने लोगों ने पेमेंट किया है। अब ध्यान रखिएगा, अब देख लीजिए किस किस क्लास में कितने लोग आए हैं, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक के जो लोग हैं, इसमें 7,35,000, 11 से लेकर के, सॉरी 9th से लेकर के 10th तक वाले लोग में लगभग 68,000। मैं एग्जैक्ट डेटा बताता हूं, रुक जाइए आप। हाँ, 9 से 10 के हैं, इसमें 64,000 लोगों ने किया, 68,000 नहीं, 64,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। और इतना ही नहीं, 11th से 12th का जो मामला है, इसमें 38,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, यानी कि 1 से 5 वाले में 7,35,000, 9 से 10 में 64,000, और 11 से 12 में 38,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन एक कैटेगरी और है, वो कौन है? वो नियोजित शिक्षक हैं। वो नियोजित शिक्षक है और उन्होंने भी फॉर्म भरा है। वो कितने लोग हैं? 63,000 लोग फॉर्म है। आप इन सबको जोड़ेंगे ना, इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग लगभग 8,50,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ये सब लोग पूछेंगे। तो यानी कि अब आपका भीड़ किस में है? आपका टक्कर किस में है? आपका टक्कर 1 से 5 वालों में है, जिसमें 7,35,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, और इसी में आपकी नौकरी होने वाली है। ध्यान रखें, एक बात मैं बहुत दावे से कह रहा हूं कि 9th और 10th वालों को बहुत परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस कट ऑफ जो सरकार ने कहा है ना, बीपीएससी ने कहा है, अगर आप वहां तक से निकाल लेंगे ना 10 नंबर ऊपर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप में भीड़ नहीं है, आप में पोस्टें हैं लेकिन भीड़ नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रहिए, स्टेट वाले बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप तो अगर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स है, किसी का मैथ है, और ये मजबूत नहीं है, तो इसमें इतना तो कर लीजिए कि कम से कम 25 मार्क्स वहां से आप ले आए। और ये जो 40 मार्क्स वाला आपका जीएस का मामला है, मतलब जीए का मामला, करंट अफेयर, या जो 40 नंबर जो अलग से आने वाले हैं, इस 40 नंबर में जितना आप स्कोर कर सकते हैं कर लीजिए। अगर आप साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ लेंगे ना तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस आपको नौकरी तो लगनी है, आपको विद्वान बाद में बन लीजिएगा। मास्टर आप हो जाएंगे तो पढ़ाते पढ़ते अभ्यास करते करते विद्वान हो जाएंगे। अभी नौकरी पा लीजिए आप किसी भी तरीके से। तो अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट में नहीं कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कुछ हो पा रहा है, तो आप जो 40 नंबर वाला सब्जेक्ट है, यानी कि 80 और 40 का जो अनुपात है, उसमें जो 40 नंबर वाला मार्क्स है ना, उस पर आप खूब फोकस कर लीजिए। इस 80 नंबर में से कम 20 नंबर तो ले ही आइए, और इसमें से कम आप 35 नंबर लेकर के आएंगे ना, तो 55-60 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इतना चिल्पो नहीं करना है, क्योंकि आपके यहाँ भीड़ नहीं है। आपके यहाँ हमको लग नहीं रहा कि इसमें, क्योंकि इसमें वो लोग भी तो होंगे ना, ये जो नियोजित शिक्षक 63,000 वाले हैं, इसमें वो लोग भी होंगे जो लोग इसमें भर रहे होंगे। तो आपको बहुत इसमें सहूलियत मिल जाएगी। तो ये है 9 to 10th और 11 to 12th वाले के लिए। लेकिन 1 से 5 वाले आप बिल्कुल निश्चिंत नहीं हुई हैं, इसलिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए, क्योंकि 1 से 5 में जो 7.5 लाख लोग हैं ना, इन 7.5 लाख लोगों में आपको 32,000 पे कट ऑफ, 32,000 पे फाइट नहीं है, अपितु 80,000 पे फाइट है। और 80,000 में कितने लोग बाहर से होंगे ये भगवान जानता है। मतलब ये फॉर्म भरने वाले में कितने लोग बाहर से होंगे ये भगवान जानता है।
अगर बाहर वाले आप हैं तो आप ये सोच करके चलिए कि चलिए आपके लिए 32,000 है और आपको 32,000 पर फाइट करना है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, रत्ती भर परेशान मत होइए, बस पढ़िए मन लगाकर। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो पढ़िए मन लगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप बेड़ा पार कर सकते हैं। चलिए अब देख लें क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा। क्या कट ऑफ के मामले में मैं क्या कहूं, बस आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि बीपीएससी में 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, और उनको मान लीजिए 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी लेनी है तो 12 चौका 48, यानी कि वो 5,000 के आसपास में आप ये मान के चलिए, 6,000 मान के चलिए, 6,000 लोगों के लिए वो मेंस के लिए सेलेक्ट करते हैं, तब उनका कट ऑफ होता है 91। अब ध्यान रखिएगा, तब उनका कट ऑफ होता है 91। कब? जब वो 6,000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं 4 लाख लोगों में से, यानी कि 4 लाख लोगों में से जब वो 6,000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं तब उनका कट ऑफ जाता है कितना? 91, 91। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको 7 लाख लोगों में से उसको सेलेक्ट करना है 80,000 लोगों को। 7 लाख लोगों में से सेलेक्ट करना है 80,000 को। अब आप ही तय करके बताइए कि क्या कट ऑफ 91 जाएगा या कम जाएगा। ये जो यूट्यूब पर चढ़ करके धमाल मचा रहे हैं कि 91 कट ऑफ जाएगा, 90 कट ऑफ जाएगा, 80 कट ऑफ जाएगा, ये बेवकूफ है। या तो ये बैठे नहीं है कभी बीपीएससी के एग्जाम में, या इनको अंदाजा नहीं है रत्ती भर। अगर ये बैठ जाएंगे ना तो इनके दिमाग की हवा निकल जाएगी, इनके कान से धुएं निकल जाएंगे। ये बैठे ही नहीं है कभी, इसलिए आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। भाई अब जहां भी है ना, अब आप तर्क देंगे कि हाँ सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बीपीएससी में भी सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं। उसमें कोई झंक नहीं मार रहा होता है, कोई बैठ करके धुआं नहीं उड़ा रहा होता है सिगरेट का, कि हाँ छल्ले नहीं बना रहा होता, सिगरेट के धुएं में बादल बना करके नहीं लड़ा रहा होता है आपस में, वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये भी पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ये मैं कह सकता हूं दावे से कि इस वाले एग्जाम में पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम है, क्योंकि टाइम नहीं मिली है, और कम टाइम में सरकार ने घोषणा कर दिया है और लोगों तक ये बात पहुंच गई है। सरकार ने फॉर्म भरने के बीच में ही खोला है रास्ता बाहर के लोगों को फॉर्म भरने का। वो लोग तो अब से पढ़ना शुरू किए हैं, तो अगर अब से पढ़ना शुरू किया तो किस मुंह से वो कट ऑफ के ऊपर चले जाएंगे? आप देख लीजिए ना, आप में से कौन इतने लोग हैं जो एग्जाम, जो टेस्ट दे रहा होगा, वो बता दे मुझे कि हाँ भाई मैं 100+ लेकर के आ रहा हूं। जो टेस्ट पेपर में 100+ लेकर के आता है ना, उसका बोर्ड के पेपर में लाते लाते 90 नंबर धुआं निकल जाता है उसके कान से। आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो 50 से लेकर के 80 के बीच में वेरी कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग। और 50 से 80 के बीच में वेरी करने वाला कट ऑफ 90 लेकर के चला जाएगा, और वो भी 80,000 सीटों के जब लड़ाई हो रही है तब। इसलिए परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, कट ऑफ नहीं जाएगा आगे। आप देख रहे हैं ना मेरे वीडियो को, आप पहले वाला भी देख रहे हैं ना, अब भी देख रहे हैं ना, और रिजल्ट के बाद भी आप देखेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं होगा, इनफैक्ट घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें सबको मौका मिल रहा है, तैयारी किसी ने नहीं किया है। दिक्कत इसी की है। अब है कि कौन सा टेस्ट पेपर दे, मुझसे पूछेंगे अगर निजी तौर पर तो मैं 2 टेस्ट पेपर का नाम लूंगा, क्योंकि मैं मजबूती से बात करता हूं और तथ्यों पे बात करता हूं। 2 टेस्ट पेपर में कौन सा, एक बाजार में एडुटेरिया का टेस्ट पेपर आया है, वो दे दीजिए। और कल रात को मैंने देखा है एक टेस्ट पेपर दृष्टि ने लॉन्च किया है, 21 टेस्ट पेपर का सीरीज है वो 21 टेस्ट पेपर का सीरीज है। अगर आप खरीद सकते हैं ना तो इन दोनों में से किसी एक को खरीद कर देखिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा दृष्टि का खरीद करके देखिए, बहुत अच्छी टेस्ट पेपर बनाता है, मतलब बनाई है दृष्टि वालों ने। इसलिए आपको सोचना नहीं है, आप इनमें से कोई भी टेस्ट पेपर दीजिए, मस्त है। इसके बाद भी मैं कह रहा हूं, अगर ये टेस्ट पेपर भी आपके पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, नहीं खरीद पा रहे हैं, चिंता मत करिए। मेरी कोशिश है कि मैं इन दोनों में से कोई एक टेस्ट पेपर पूरा का पूरा निःशुल्क यहां करवा दूं, आपको रिवीजन में मौका दे दूं, आपको उसके सारे आयामों पे बात करा दूं। मतलब वो टेस्ट पेपर आप बना लेंगे ना तो आप बहुत निश्चिंत हो जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं वो कराने की कोशिश कर रहा हूं। मास्टर वीडियो की सीरीज जब खत्म हो जाएगी मैं वो टेस्ट पेपर करा दूंगा, है ना। अभी अपने पास 30 दिन मैं रिवीजन कराऊंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए टेस्ट पेपर को लेकर के परेशान मत होइए। अगर आपके पास में इसके अलावा भी कोई टेस्ट पेपर है तो आप बनाइए, डरिए मत, बनाइए और अच्छे से बनाइए। और अगर उसमें 50+ आप स्कोर आ रहे हैं ना, तब आपको चिंता करने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। आप इसको बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसी टेस्ट पेपर को रोज रोज दीजिए। आपको अंदाजा नहीं है कौन सा प्रश्न कहां पूछ लेगा, कौन से प्रश्न का एस्पेक्ट कहां से टच कर लेगा। हो सकता है किसी भी परीक्षा में, हो सकता है इसी परीक्षा में एक प्रश्न आपने जो टेस्ट में बनाया हो वो कुछ यूं हो कि बताइए महात्मा गांधी भारत कब आए, और हो सकता है वो आपके एग्जाम में अपना रूप बदल करके ये पूछ ले कि भारत में अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, दोनों का उत्तर एक ही होगा, लेकिन आपने अगर इसको इस आयाम से पढ़ा है तो ये इस आयाम से पूछा जाएगा, उसमें उस आयाम से पूछ लिया है, इसलिए उसके डायमेंशन वो हो जाएंगे। इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो टेस्ट पेपर आपके पास उपलब्ध है वो मारिए, नहीं तो अगर आप सफिशिएंट हैं
तो आप दृष्टि का खरीद लीजिए या एडुटेरिया का खरीद लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं ना, मत चिंता करिए, मैं करवा दूंगा। मैं एडुटेरिया का या दृष्टि का किसी एक का टेस्ट पेपर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं यहां करवा दूंगा, फ्री करवाऊंगा और फ्री में आपको मिलेगा। आपको कोई परेशान नहीं होना है। इसलिए अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी परेशान नहीं होना है, आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको दो तरीके मैंने बताए थे। एक तरीका तो यह बताया था कि आप रख लीजिए टेस्ट पेपर को सामने, एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी टेस्ट पेपर को। और एक बार बनाइए, एक बार पढ़िए, फिर दूसरी बार उसी को बनाइए और फिर डिस्क्रिप्शन पढ़िए। तो दिमाग में छापिए आप उसको, क्योंकि आपको पता नहीं है टेस्ट में हमेशा वीवीआईपी क्वेश्चन डाले जाते हैं और वो क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होते हैं। उनके उनके जो आयाम है ना, डायमेंशन है, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है इसमें से कोई टच करे, और करता भी है टच। ये मैं दावे से कह रहा हूं, ये किसी भी एग्जाम में टच करता है, यूपीएससी को छोड़ के। इसलिए टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, दीजिए। अभी बहुत दिन टाइम है, अभी 27 दिन टाइम, 28 दिन, 30 दिन आपके पास बचा हुआ है, आप इसमें झंडा गाड़ सकते हैं आराम से। तो इसके लिए परेशान मत होइए। एक आखिरी प्रश्न की भाई डेट याद नहीं हो रहा है, कल ही लोग बता रहे थे मुझे कि डेट याद नहीं हो रहे हैं, मत परेशान होइए। मैं हिस्ट्री की एक डेट वाली सीरीज एक अलग से दूंगा, एक वीडियो दूंगा जिसमें सारे डेट लिखे होंगे और कैसे याद रखना है मैं ये भी बता दूंगा। इसलिए डेट के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं जिंदा हूं तो डेट के लिए आपको नहीं डरना है। साइंस से डर लग रहा है, हाँ साइंस से तो डर लगेगा, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे या होंगे भी तो उनका उतना साइंस बढ़िया नहीं होगा, तो डर लगेगा स्वाभाविक। और चूंकि बीपीएससी कम से कम 30 प्रश्न मिनिमम पूछेगा और ईबीएस को जोड़ दीजिए तो 10 प्रश्न और जोड़ लीजिए, 40 प्रश्न का टारगेट रखेगा आपका वो साइंस से। 30 से 40 के बीच में अगर साइंस का प्रश्न पूछा जाना है तो डर लगना आपका स्वाभाविक है। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो दिक्कत है, आपको डरना चाहिए। अगर आपको साइंस नहीं आ रहा है और फिर भी डर नहीं लग रहा है तो दिक्कत है। आप निश्चिंत रहिए, मैं साइंस की 3 वीडियो लेकर के आऊंगा, मैक्सिमम, मिनिमम 2 है मेरी रिक्वायरमेंट। पहले में मैं क्या करूंगा कि एक वीडियो में खाली तथ्य है, उस वीडियो की देखने की शर्त बस इतनी होगी कि आपको वॉल्यूम स्पीड 2 करना है और रोज रात को सोते वक्त एक बार देखना है। उसमें से मैं दावे से कर रहा हूं 25 नंबर आएंगे उस वीडियो में से, जिसमें सिर्फ फैक्ट हैं, जिसमें मैंने प्रश्न उत्तर नहीं करवाए, सिर्फ फैक्ट है। और उन फैक्टों के आधार पर मैं एक वीडियो ऐसा लेकर के आऊंगा जिसमें सारे टेस्ट होंगे, और वो टेस्ट कम से कम आपको, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2000 करवा दूंगा, 2000 क्वेश्चन, और 2000 क्वेश्चन के सारे डायमेंशन पे बात कर लूंगा। और ये 2000 वो क्वेश्चन है जिसमें से बीपीएससी ऑप्शन तक नहीं बदलती है, सीधे पूछ लेती है। भरोसा नहीं होगा तो आप उन प्रश्नों को देखिएगा और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उठा करके देखिएगा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं बोलिएगा तो मैं पेज नंबर तक बता दूंगा, कौन से बीपीएससी में पूछा ये सवाल तक बता दूंगा। इसलिए साइंस और ईबीएस से आपको बिल्कुल डरना नहीं है। मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पीडीएफ बना लिया है मैंने और मैं बना करके तुरंत आपको दे दूंगा। तो साइंस की आपकी सारी समस्या खत्म, मतलब आपके जो मेजर सब्जेक्ट है ना, मैं उस पर काम कर रहा हूं। जैसे हिस्ट्री का मैं बोल ही रहा हूं, एक वीडियो मैंने दिया, एक वीडियो और मैं दूंगा, तो हिस्ट्री आपका हो गया। दूसरा आपका साइंस है, मैं इस पे दे ही रहा हूं। उसके बाद करंट है, मैं इस पे भी दूंगा, और उसके बाद बिहार स्पेशल है, मैं इस पे भी दूंगा तो मैं सारे सब्जेक्ट पे। लेकिन इन सब्जेक्टों की गारंटी ले रहा हूं कि आपको डरना नहीं। अगर इसमें आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है ना, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, किताबों को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इन वीडियो को खूब देखना है, जितनी बार आप देख सके देखिए। देखिए अब डाउनलोड तो करना पड़ेगा आपको, अब डाउनलोड करेंगे क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसलिए आप ऑनलाइन देख लीजिए। या अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि क्वालिटी बढ़ा करके डाउनलोड करिए थोड़ा। आप देखिए, मैं रिकॉर्ड करने में मुझे तो डेटा लग रहा है ना, मैं तो निस्वार्थ कर रहा हूं, और आप अगर इसमें भी नहीं शामिल होंगे तो फिर कहां शामिल होंगे, आपको ये करना पड़ेगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा डेटा खर्चा करिए, मत करिए प्रिंट पीडीएफ का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को ही देखिए, जितनी बार देख सकते हैं, जितनी बार देखेंगे आप ही को फायदा होगा। इससे मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल से आने वाली आय मेरे पॉकेट में नहीं आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। इस चैनल को ग्रो कराने से मेरा लाभ होगा ये दावा नहीं है, क्योंकि ठीक हूं मैं अपने जीवन में, इससे आपका फायदा होने वाला है। और आप अब तक नहीं कहीं गए हैं, कहीं कोचिंग नहीं किए हैं, या कोचिंग किए भी हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है, और नहीं किए तब तो आपके लिए लाभदायक है ही है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप कोचिंग वाले से टक्कर लेकर के देखिए, आप बराबरी में अपने आप को पाएंगे। बेशक आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हो, नहीं करना नहीं है नहीं आप दरअसल, क्योंकि आपको वो तमाम चीजें मैं दे चुका हूं जो सीधे वही हैं। कल ही बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि परसों के अखबार में आया था कि एग्जाम में 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले घुसा लेंगे। आपको अंदाजा नहीं है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग जो 2.5 घंटा मिलता है टाइम ना, उसमें बेवकूफ बन जाते हैं। उस 2.5 घंटा में उनका दिमाग ऑफ हो जाता है और एग्जाम में खराब परफॉर्म करके आ जाते हैं। वो बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं अपने आप को। कितना भी पढ़ करके चले जाइए, अगर आप वहां बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना, आपका सारा पढ़ा धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और कोई कितना भी पढ़ा हो ना, ये अंततः रिजल्ट से ही तय होता है, और रिजल्ट की जो असली रणनीति होती है ना, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं होती है। उसके लिए एक बेस्ट प्लान, एक स्ट्रेटजी होती है, जिसमें तुक्का लगाना है, दिमाग वहां काम करना चाहिए, मूड फ्री होना चाहिए, जो आप पढ़ के गए थे वहीं आए, ये भी जो होना चाहिए, वो किस एरिया से पूछ रहा है उस एरिया पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, ये भी होता है। तो बहुत सारे चीज होते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान मत होना है। मैं जो वीडियो बना करके दे रहा हूं ना, आप कंपेयर करके देख लीजिए यूट्यूब पर, इससे बेस्ट वीडियो मिले आप कमेंट करिए, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा उसी समय।
नहीं मिलेगा आपको। और ये सब निःशुल्क दे रहा हूं मैं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आपके दर को, क्योंकि आप टीचर बनने आए हैं ना, आप अपने सपने को लेकर के आए हैं, और आपके सपने बहुत बड़े नहीं हैं, आपके सपने सामान्य परिवार से हैं, इसलिए सामान्य है आपके सपने। लेकिन ये एग्जाम आपके लिए करो या मरो वाला स्थिति का है। आप इसके बाद खोने क्या जाने वाले हैं, क्या खो देंगे? अगर एग्जाम नहीं भी निकलेगा तो आपका नुकसान क्या हो रहा है, आप ये बता दीजिए ना। अब क्या आपके हारने के लिए आपके पास कुछ है? आप सब कुछ हार चुके हैं, आप जीतने के लिए यहाँ हैं, और अगर आप जीतने के लिए यहाँ हैं तो आपको जीतने की सारी जिद करनी पड़ेगी। और 30 दिन ही तो बचे हुए हैं, इस 27 से 30 दिन में आप करिए ना इस चीजों को, इन चीजों को अगर आप नहीं करेंगे ना, आप पिछड़ेंगे। आप उठा करके देखिए ना सारे प्रश्नों को, मैं साइंस का वीडियो डाल दूंगा, उसका प्रश्न आंसर डाल दूंगा, आप कोई भी पेपर साइंस का उठा करके लाइए, देखिए वो प्रश्न अगर उसमें नहीं मिलता है आप कमेंट करिएगा, मैं डिलीट कर दूंगा। एक भी मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे रहा हूं, एक भी मैं ऐसी चीजें नहीं कह रहा हूं करने के लिए जो आपको इससे बाहर लगे कि आउट ऑफ बॉक्स हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके लिए नौकरी करो या मरो की स्थिति में, अगर नहीं होगा ब्याह दिए जाएंगे, घर वाले तुरंत ब्याहेंगे आपको, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में कर रहे हैं, ये मौका मिला है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मौका मिला है, कर लीजिए ना, सरकारी हो जाइएगा। वरना उसी टीचर की, उसी प्रिंसिपल की चकझक सुननी पड़ेगी, उसी डायरेक्टर की चकझक सुननी पड़ेगी आपको, फिर से वही कुत्ते की तरह आपका शोषण करेगा। जब मन करेगा तब एग्जाम बुला लेगा आपको पढ़वाने के लिए, जब मन करेगा तब छुट्टी दे देगा, गर्मी की छुट्टी का पैसा नहीं देगा, और 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000 पे आप खट रहे होंगे। तो इन सब चीजों को छोड़िए। आप घरेलू महिला है ना, थोड़ा टाइम निकालिए, देखिए इन वीडियो को, ये आपके काम की चीज बना रहा हूं, मेरे लिए नहीं है फायदे की, ये आपके फायदे के लिए बात है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकांश लोग वो हैं जो बीएड करने के बाद में या तो ब्याह दिए गए हैं, या तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या उनके लिए करो या मरो की स्थिति है, जिनका परिवार बहुत बड़ा स्ट्रांग नहीं है। उनका स्ट्रांग अगर है तो उनके लिए ये स्थिति लाइन पार के खींच दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि बेटा अगर ये नहीं किए ना तो इसके बाद में तुम्हें ब्याह देंगे हम। तो अगर आप अपनी आजादी को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए और करिए, ये आपके लिए सिर्फ है, इसलिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी निकालें। सीटेट और बीपीएससी में तालमेल नहीं कैसे बैठा है, देखिए सीटेट 3-4 दिन अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे ना, 5 दिन अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे 10-10 घंटा, तो आपका सीटेट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोग का दावा है। आप पूछ लीजिए किसी से, किसी का, किसी भी सीटेट वाले चैनल का, जैसे हिमांशी है, कोई भी है उनका, या वो सचिन एकेडमी है, उनका वीडियो देख लीजिए, लगातार 5 दिन खूब अच्छे से उनकी वीडियो देखिए, 10-10 घंटा, आपका सीटेट निकल जाएगा। लेकिन बीपीएससी आपको निकालना पड़ेगा, सीटेट निकालेंगे तभी बीपीएससी में आएंगे, लेकिन बीपीएससी नहीं निकालेंगे तो सीटेट निकालने का क्या फायदा रह जाएगा? क्योंकि एग्जाम आपके लिए बहुत करो मरो की स्थिति, और इतना अच्छा मौका है, 32,000 सीटों पर बाहरियों को मौका मिल रहा है, और फॉर्म भरने वाले टोटल 7,35,000 लोग हैं टोटल, जिसमें बिहार के लोग भी हैं, जिसमें रिजर्वेशन के लोग भी हैं। तो सोचिए आप कितने फ्री हैं, नहीं है कोई भीड़ उसमें। इसलिए आपको बीपीएससी को भी टाइम देना पड़ेगा और सीटेट को भी टाइम देना पड़ेगा। सीटेट के लिए 5 दिन रिजर्व रखिए, सीटेट को 5 दिन रिजर्व पढ़ करके निकाल लीजिएगा, बीपीएससी का जो टाइम मिलेगा उसमें आप पढ़िएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बीपीएससी के तुरंत पहले सीटेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसी के आसपास में टाइम निकाल करके सीटेट को मैनेज करना पड़ेगा। करिए, किसी भी तरीके से मैनेज करिए। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें बोलना बहुत रणनीति का काम नहीं है, इसमें अलग से इस पे बात कर लिया जाएगा। अगला है कि परीक्षा सेंटर। परीक्षा सेंटर देखिए कहीं भी दे सकता है, बीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मुझ तक सूचना आई है और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी मुख्य शहरों में परीक्षा सेंटर देगी उन लोगों को जो बाहरी हैं। बाकी सामान्यतः बीपीएससी हो या बिहार बीपीएसएससी हो, दोनों ने बिहार में सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट दिए हैं अब तक फीमेल्स को। लेकिन समस्या वही है कि भाई बाहरियों को मौका दे रहे हैं तो कैसे देंगे? तो बीपीएससी कोशिश कर रही है, करेगी भी, कि वो मुख्य शहरों में दे, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जो जहां से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना हो और जहां से लोग आ जा सकें, रहने में दिक्कत ना हो एग्जाम। क्योंकि देखिए बीपीएससी भी इन समस्याओं को समझ रहा है, वो लोग भी समझते हैं कि भाई बाहर से आने वाले लोग कैसे आएंगे जाएंगे, क्योंकि अचानक एक दिन आप बुला लीजिएगा शहरों में 8 लाख 10 लाख लोगों को, और वो 8 लाख लोग अचानक से कहां रहेंगे? तो इसकी सोचना, मतलब इन सारी समस्याओं का सोचना भी उनका काम होता है, और वो सोचते भी हैं इसके लिए। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह सेंटर है जहां से आपको ट्रांसपोर्टेशन मतलब आसानी से मिल जाए, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, होटल्स भी आपको आसानी से मिल जाए। ये कोशिश उनकी होती रही है, अब तक होती रही, अब भी होगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, धांधली नहीं होने वाली है। अब अफवाह बाजार में उठने लगा है कि सीटें बिक जाएंगी, धांधली हो जाएगी, पेपर लीक होगा। आपको अंदाजा नहीं है, जिस चेयरमैन के निगरानी में आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, ये चेयरमैन कम, ये खुफिया ज्यादा है। इनके निगरानी में पेपर लीक हो जाए मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो इतना सख्त एग्जाम लेता है, आप सोच नहीं पाएंगे, रूह कपा देगा ये व्यक्ति, बहुत सख्त। देखिए ना, 2.5 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में बुला ले रहा है, कैसे लीक करिएगा? बताइए जरा, कहां से लीक करिएगा? पेपर आपके सामने में खुलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे लीक होगा? वो आप ही के सामने में पेपर खुलेगा भाई, आप ही के सामने में पेपर बंद भी होगा। बहुत टफ एग्जाम होता है। एसपी और कलेक्टर को जिम्मेदारी दे दिया कि अगर कुछ भी नुकसान हुआ ना, तुम्हें नापेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत टफ इंसान है ये चेयरमैन, इसलिए इस चेयरमैन की निगरानी में पेपर लीक हो जाए मैं नहीं मानता, आपको भी नहीं मानना चाहिए।
क्योंकि मैंने इन दौर को देखा है, इस दौर को देखा है जब वो एग्जाम ले रहे हैं, वो कोडिंग करके डिजिटल लॉक में भेजते हैं पेपर को। कोई कर ले माइक लाल उसको लीक, जैसे ही लीक करिएगा ना सीधे सूचना वहां पे जाएगी, जैसे ही छेड़छाड़ करिएगा उस बॉक्स से सीधे सूचना बीपीएससी ऑफिस जाती है, और उसके बाद आपको अंदाजा ये क्या होता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिससे, या एग्जामिनेशन में कोई ऐसा लीक और धांधली नहीं होने वाला है, कोई सेटिंग नहीं होने वाला है कि आप डर रहे हैं कि हाँ पेपर बिक जाएंगे, सीटें बिक जाएंगी, कोई ऐसा नहीं होने वाला। निश्चिंत रहिए आप। आपसे अगर कोई कह रहा है कि पैसा दीजिए और हम आपको लगा देते हैं टीचर, आप बोलिए पहले तू ही लग जा भाई, फिर बाद में मेरे को लगाना। और ऐसे दलाल बाजार में अब मिलेंगे आपको जो आपको ठगेंगे, बचना है इन चीजों से। दूसरा मेरे तरफ से ये है कि भाई मैं आंसर में पीडीएफ नहीं दिया था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आंसर मैंने दिया है, जो मैंने पीडीएफ दिया है, मैं उसको एक बार वापस से आंसर लगा कर पीडीएफ दूं, कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी व्यस्तताएं हैं मेरी भी है और आपके लिए भी मैं कर रहा हूं, आपको दिख ही रहा होगा, तो थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए। हम जल्द ही इस पे भी काम करेंगे और आंसर अब इसके बाद जो भी पीडीएफ आएगी उसमें आंसर लगा हुआ होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये अब मैं निभाऊंगा। अब तक नहीं आया है उसमें हिस्ट्री में मैंने आधे लगे हुए दिए थे, वो एक प्रयोग था, मैं देखना चाह रहा था कि आप आंसर लगे हुए चाहते हैं या बिना लगा हुआ चाहते हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोग का डिमांड है कि आंसर लगा करके हमको दीजिए, तो अब आंसर लग के ही दिएगा। यही गलती मैंने पॉलिटी में कर ली है, लेकिन मैं पॉलिटी की पीडीएफ को फिर से टिक लगा करके देने की हर संभव कोशिश करूंगा। रही बात आगे वाले सारे सब्जेक्ट की, उसमें आपको टिक लगे हुए मिलेंगे। अब साइंस की जो वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत जरूरी आएगी, उसमें 2 वीडियो आएगी, एक मैं फैक्ट पे बात करूंगा जिसमें सारे पढ़ने वाले होंगे, उसमें प्रश्न उत्तर नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने वाला होगा, और उतना अगर आपने पढ़ लिया ना आपको सोचना ही नहीं है। मैं कई पुस्तकों से छांट करके ये आपको दे रहा हूं कि आपका काम हो जाए, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए, मस्त रहिए। अब जो होगा वो आपके लिए होने वाला है। आप अगर कोई पुस्तक अब तक नहीं पढ़े हैं ना, मत पढ़िए, मेरे मास्टर वीडियो को देखिए, इससे आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये आपके एग्जाम को बेड़ा पार लगा देगा। मास्टर वीडियो बहुत काम की चीज है आपके लिए, आपको अंदाजा नहीं, आप कितना भी पढ़ेंगे ना निचोड़ उसी में आना है, निचोड़ वही होता है आपका। और मैं निचोड़ ही आपको दे रहा हूं तो निचोड़ ही पढ़िए ना, मत पढ़िए कोई बुक। अगर लुसेंट है ना तो लुसेंट पार्ट टाइम आप देख लिया करिएगा, बस इसको देखिए। और टेस्ट के लिए भी एक परेशान मत होइए, टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं मत दीजिए, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है मत दीजिए। मैं टेस्ट पेपर भी यहां कराऊंगा और 5 ऑप्शन वाला कराऊंगा, आपको बताऊंगा सारे एस्पेक्ट्स पे। और 2 वीडियो मैं अंत में लाऊंगा, एक तो वो एग्जाम के एक दिन पहले कि कैसे आपको एग्जाम में बेटर फील करना है और कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। दूसरा, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसमें तुक्का किन हिसाब से लगाएंगे, मतलब तुक्का लगाने की जो वैज्ञानिक मेथड होती है वो मैं बता दूंगा, वैसे करके जाएंगे तो कम से कम आपके 5 मार्क्स में बचाने की दावा कर रहा हूं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बाकी मास्टर वीडियो को खूब देखिए, लोगों तक शेयर करिए, उन लोगों तक शेयर करिए जो पढ़ भी लिए हैं नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि ये सबको काम आएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।